अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे पहले चैप्टर से, तो उसके हमने 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है वो आज करने जा रहे हैं। तो ये है 6 न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट यह है कि अ वुडन बार इज़ वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। एक वुडन बार है, उसकी वो वाइब्रेट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज़। आगे कह रहा है द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। उसकी जो वेव लेंथ है लैम्डा वो है 3 सेंटीमीटर। और आगे पूछ के आ रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। हमने वेव की जो स्पीड है v वो मालूम करनी है। तो गिवन डेटा हमारे पास सबसे पहले मौजूद है। फ्रीक्वेंसी वो है 12 हर्ट्ज़, साथ में हमारे पास दी गई है वेव लेंथ, यह है 3 सेंटीमीटर। अब यह है सेंटीमीटर, हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 पे डिवाइड करते हैं, तो यह हमारे पास आ जाएगा 0.03 मीटर। और जो मालूम करनी है वो है स्पीड, ये हमने मालूम करनी है। तो इस पर इसको हम हल करते हैं। इस पर हम स्पीड वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो है v = f लैम्डा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। f की वैल्यू हमारे पास 12 हर्ट्ज़ है और साथ में लैम्डा हमारे पास 0.03 मीटर है। तो इनको जब हम हल करते हैं कैलकुलेटर के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो है 0.36 मीटर पर सेकेंड। यह हमारे पास है स्पीड। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 7वां न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। अ ट्रांसफ़र वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। एक ट्रांसफ़र वेव है, वो एक स्प्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है। आगे कह रहा है कि एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और वो जो वेव है वो ट्रैवल करती है, डिस्टेंस कवर करती है। कितना डिस्टेंस? वो है 90 मीटर। और जो टाइम उसको लगता है वो 0.5 सेकेंड। तो हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है इसमें। एक उसकी टाइम पीरियड मालूम करना है, साथ में उसकी स्पीड, और आखिर में उसकी वेवलेंथ भी मालूम करनी है। तो हमारे पास गिवन डेटा में उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है जो 190 हर्ट्ज़ है, और साथ में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 90 मीटर, और साथ में टाइम दिया गया है वो है 0.5 सेकेंड। तो सबसे पहले हम इसके लिए मालूम करते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो है t = 1/f। तो हम इधर f की जगह f की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं 1/190। तो इसका हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो है 0.005, जो कि राउंड ऑफ करने के बाद यह हमारे पास 0.01 सेकेंड के बराबर भी आता है। यह है हमारे पास टाइम पीरियड। आगे हम मालूम करते हैं इसकी जो स्पीड है। तो स्पीड के 2 फार्मूले होते हैं, ये इधर मैं लिख देता हूँ। एक फार्मूला होता है f लैम्डा, और दूसरा फार्मूला जो होता है वो है स्पीड = d/t, यानी ट्रैवल जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको टाइम पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास स्पीड आती है। अब ये पहला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो लैम्डा है इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो हम दूसरा फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं, v = d/t। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। d हमारे पास 90 मीटर है, 90 ओवर, और टाइम हमारे पास 0.5 सेकेंड्स है। तो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो आएगी 180 मीटर पर सेकेंड। यह हमारे पास स्पीड आ गई है। अब आखिर में हमने मालूम करना है वेव लेंथ। तो वेव लेंथ का सिंपल ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, पहले वाला, v = f लैम्डा। तो ये वेव हमें चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो f इधर आ जाएगा, लैम्डा = v/f। अब सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास जो v है वो है 180,
और साथ में फ्रीक्वेंसी है 190। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं हल करने के बाद, तो ये हमारे पास आता है 0.95 मीटर। तो ये तीनों चीज़ें हमने मालूम कर ली है, यानी टाइम पीरियड भी मालूम कर लिया है और इसकी स्पीड और साथ में वेवलेंथ भी मालूम कर ली है। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 8वां न्यूमेरिकल है। इसमें ये कह रहा है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वाटर वेव्स हैं जो कि एक डिश में पड़ी हैं, इसकी जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। वो कह रहा है कि जो वाटर वेव्स हैं उसकी जो ऑसिलेशन पर सेकेंड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4.8 हर्ट्ज़। अब दो चीज़ें इसमें मालूम करनी है, एक तो इसकी स्पीड मालूम करनी है वेव की और साथ में इसका टाइम पीरियड भी मालूम करना है। तो अब जो गिवन डेटा है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी जो कि 4.8 हर्ट्ज़ है, और साथ में हमारे पास जो लेंथ है या डिस्टेंस वो दिया गया है जो है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं हम, तो जो फाइनल है वो है 0.06 मीटर आ जाएगा। दो चीज़ें, इसकी स्पीड और टाइम पीरियड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो है 1/f। सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/f की जगह हम करते हैं 4.8। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसका जो फाइनल वैल्यू है वो 0.21 सेकेंड आ जाएगा। यह हमारे पास टाइम पीरियड है। अब हम दूसरी चीज़ जो मालूम करनी है वो है इसकी स्पीड। तो स्पीड का हमें पता है, इसका फार्मूला v = d/t। इस फार्मूले में हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो d हमारे पास 0.06 मीटर है, 0.06 मीटर, और हमारे पास जो टाइम है वो हम यही टाइम पीरियड वाला लेंगे, वो है 0.21। आफ्टर कैलकुलेशन जो फाइनल रिज़ल्ट है हमारे पास वो स्पीड = 0.29 मीटर पर सेकंड। ये इसकी टोटल स्पीड होगी वेव की। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 9th न्यूमेरिकल है। तो ये स्टेटमेंट यह है कि एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 90 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज़ 4 मिलीमीटर। अच्छा, एक रिपल टैंक है, उसमें एक वाइब्रेटर लगा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है। हमारे पास लेंथ दी गई है, या लेंथ या जो डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमीटर, और साथ में ये बता रहा है कि उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी वेवलेंथ हमारे पास 4 मिलीमीटर है। अब पूछ जो रहा है वो हमने टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो वेव रिपल टैंक के आखिरी एंड को क्रॉस करेंगी। तो गिवन डेटा में हमारे पास जो दी गई है वो है लेंथ या डिस्टेंस जो है वो है 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पर डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 0.8 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है, और साथ में हमारे पास जो वेव लेंथ है वो है 4 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पर डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.004 मीटर। और जो हमने बताना है वो है टाइम, कि कितने टाइम इसको लगेगा क्रॉस करने में। तो ये टाइम मालूम करने के लिए हम ये सिंपल फार्मूला लगाएंगे जो है स्पीड वाला, v = d/t। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास d तो मौजूद है लेकिन हमारे पास v नहीं मौजूद। तो सबसे पहले हम v जो स्पीड है वो मालूम करते हैं। तो स्पीड = ये हमें पता है स्पीड किसके बराबर होती है, f लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है जो कि 5 हर्ट्ज़ है, और साथ में हमारे पास जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हमारे पास 0.004 मीटर है। हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी इसकी वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी स्पीड को हम इस फार्मूले में फिट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमारे पास v है, तो अब v = d/t। तो हमें t चाहिए, t इधर आ जाएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास d/v। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। d हमारे पास है 0.8 ओवर v हमारे पास है 0.2, तो ये हमारे पास जो टाइम होगा वो है 4 सेकेंड। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 10th न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी दी गई वेव्स की। FM रेडियो स्टेशन एक वेव्स प्रोड्यूस कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 90 मेगाहर्ट्ज़। और आगे बता रहा है जो 1 मेगाहर्ट्ज़ है उसकी जो पावर है वो 10⁻⁶। और हमने जो बतानी है इसमें वो वेवलेंथ बतानी है कि इसकी वेवलेंथ कितनी होगी जो लैम्डा है। साथ में उसने स्पीड भी बताई हुई है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि है 90 मेगाहर्ट्ज़। तो ये जो मेगाहर्ट्ज़ है इसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। तो 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो 10⁻⁶ होता है। तो अभी इधर 90 है तो 90 को हम सिर्फ 9 करते हैं, एक पावर इधर और हम इंक्रीज़ करते हैं। तो पहले 6 था और एक पावर और इंक्रीज़ करते हैं तो 7 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9 × 10⁻⁷ हर्ट्ज़ हो गई है। और साथ में स्पीड जो उसने बताई हुई है वो है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा भी कहते हैं। तो सिंपल हम फार्मूला यूज़ करते हैं, स्पीड इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्रॉस लैम्डा। तो हमें सिर्फ ये लैम्डा चाहिए तो लैम्डा इधर आ जाएगा, ये v/f। सिंपल हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास जो v है उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁷। तो ये जो 10⁻⁷ है ये ऊपर जाकर इसके साथ माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास 3.3/9 × 10⁻⁸ जो इसकी जो फाइनल आंसर हमारे पास आता है वेवलेंथ का वो हमारे पास है 3.33 मीटर। ये FM रेडियो जो वेव प्रोड्यूस कर रही है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो हमारे पास 3.33 मीटर है।